इंटरनेट पर मौजूद एक हिस्टेरिया जिसके प्रभाव में बच्चे अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रिमकटी के निशाने पर है मासूम टीनेजर्स, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कौन है और कहां से आया है। तो क्या वक्त रहते आशा ग्रिमकटी के पीछे छुपा राज बाहर ला पाएगी? देखेंगे आज की वीडियो में, जो 2022 में आई हॉरर मूवी ग्रिमकटी के बारे में है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के पहले सीन में हम 10 से 12 साल के एक बच्चे ब्रैंडन से मिलते हैं, जो रात को सो रहा है जब उसकी माँ चुपके से उसकी खबर लेने आती है। ब्रैंडन को बिस्तर पर चुपचाप लेटे देख वो वहां से बाहर चली जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद हम देखते हैं कि ब्रैंडन बिस्तर से नीचे उतरता है और चुपके से कमरे के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो पाता है कि उसकी मॉम उसे कमरे में लॉक कर दी थी। ये देख ब्रैंडन खिड़की के सहारे अपने कमरे से बाहर आता है। इधर हम उसकी मॉम मेलिंडा को देखते हैं, जो इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रही है। उसे सामने इंटरनेट और मोबाइल फोन्स के बुरे इफेक्ट्स के बारे में कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं जो सपोजिटली बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे ना जाने कितनी बीमारियां दे रहे हैं। ये सब देख मेलिंडा बहुत ज्यादा परेशान लग रही है और उसकी हालत ऐसी है मानो उसे खुद एंजाइटी अटैक आने वाला हो। अब तक ब्रैंडन भी मेलिंडा के पास पहुंच चुका था और वो अपनी मॉम को इंटरनेट पे ये सब पढ़ते हुए देखता है। वो शायद यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी उसे घर के बाहर से एक हल्की हवा आती हुई महसूस होती है। इसे फॉलो करते हुए ब्रैंडन खिड़की के पास पहुंचता है और देखता है कि घर के बाहर एक अजीब मास्क में कोई मॉन्स्टर खड़ा है और इस मॉन्स्टर ने काले कपड़े पहने हुए हैं, साथ ही एक मास्क भी पहना हुआ है, जिसे देख ब्रैंडन बहुत डर जाता है। ब्रैंडन तुरंत किचन में दाखिल होता है और एक नाइफ उठा लेता है ताकि खुद को डिफेंड कर सके। तभी उसे बाहर से डोर खुलने की आवाज सुनाई देती है और ब्रैंडन इस आवाज को फॉलो करते हुए बाहर पहुंचता है। हम वहां उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो अब घर के अंदर दाखिल हो चुका है। ये सब नजारा देख ब्रैंडन डर के अंदर भागता है, जहां उसकी मॉम उसे देख लेती है। मेलिंडा ब्रैंडन के हाथ में चाकू देख और घबरा चुकी थी और वो उसे समझाती है कि वो वापस खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ब्रैंडन अपने सामने उस मॉन्स्टर को देख अपनी मॉम की एक नहीं सुनता। मेलिंडा अपने बेटे की तरफ बढ़ती है ताकि उसके हाथ से चाकू ले सके, लेकिन ऐसा करते ही ब्रैंडन इस चाकू से अपनी मॉम को ही स्टैब कर देता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम आगे आते हैं आशा की फैमिली पर। आशा एक टीनेजर है जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाना पसंद करती है। आज भी वो इंटरनेट पे कुछ ASMR वीडियोस अपलोड कर रही थी और लगातार अपने वीडियोस पे व्यूज बढ़ने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच आशा को उसके मॉम डैड बाहर बुलाते हैं। आशा के पेरेंट्स हैं आमिर और ले, जो आज आशा के छोटे भाई कामरान के सैक्सोफोन परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे। ये एक फैमिली आउटिंग थी और आमिर यहाँ आशा को अपना फोन टेबल पर रख देने कहता है। हम देखते हैं कि फैमिली में बाकी लोग भी अपने डिवाइसेस घर पर छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज आज उनका नो डिवाइस आउटिंग होने वाला था। आशा इस बात पर प्रोटेस्ट करती है, लेकिन आमिर उसे समझाते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन उन्हें इंटरनेट, फोन आदि से दूर रहना चाहिए ताकि उनका मानसिक स्वास्थ्य सही रह सके। ली के भी कहने पर आशा मान जाती है और सभी लोग फोन, लैपटॉप वगैरह छोड़ के कामरान के शो के लिए निकलते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम आशा की फैमिली को स्कूल में देखते हैं, जहां सब कामरान का परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच हम आशा की दोस्त उसके पेरेंट्स को भी देखते हैं और सब कामरान को काफी अप्रिशिएट कर रहे थे, जो कि पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे जा रहा था। इस बातचीत के दौरान हम आशा और उसकी दोस्त एमिली को इरिटेटेड देखते हैं और वो दोनों बहाना बनाकर बाहर निकल आती हैं। बाहर आने पर आशा एमिली को उसके फोन पर अपना वीडियो भी दिखाती है, जहां अब किसी कैसी नाम की लड़की ने कमेंट किया था। आशा की दोस्त उसे बताती है कि कैसी थोड़ी सी वियर्ड है, तो भैया उसे सावधान रहना चाहिए। दूसरी तरफ परफॉर्मेंस के दौरान एमिली के पेरेंट्स ले और आमिर को इंटरनेट पर किसी ऑनलाइन चैलेंज के बारे में बताते हैं, जिसके इफेक्ट में बच्चे खुद को हार्म कर रहे हैं। वो बताते हैं कि हाल ही में इस चैलेंज के कारण एक बच्चे ने अपनी मॉम को ही स्टैब कर दिया। इस बात को सुनकर आमिर काफी परेशान हो जाता है, खास करके ये जान लेता है वो कि चैलेंज शहर के कई बच्चों को इफेक्ट ऑलरेडी कर रहा है। उधर बाहर आशा और एमिली अभी फोन में लगे हुए थे और ये देखकर आमिर आशा को ढूंढते हुए बाहर आ जाते हैं। वो आशा को समझाते हैं कि वो सिर्फ उसका भला चाहते हैं, इसीलिए उसे इंटरनेट की दुनिया से थोड़ा दूरी बनाने की सलाह देते हैं। आगे हम सभी को वापस घर आते देखते हैं, जब आमिर अब भी फोन पे टीन एंजाइटी और इंटरनेट के बुरे इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहा है। इसी बीच एमिली के पेरेंट्स आमिर और ले को वो लोकल न्यूज का लिंक भेजते हैं, जिसके अनुसार बच्चे एक स्कैरी कैरेक्टर के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए खुद को हर्ट कर रहे हैं।
हम देखते हैं कि ये स्कैरी कैरेक्टर वही मॉन्स्टर है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। न्यूज के अनुसार इस मॉन्स्टर का नाम है ग्रिम कटी। आमिर और ले ये न्यूज पढ़कर बहुत चिंतित हो जाते हैं। वहीं हम नोटिस करते हैं कि आशा को अपने कमरे में बाहर से एक हवा का झोंका आता हुआ महसूस होता है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रैंडन को हुआ था। वो बाहर चेक करने जाती है, लेकिन बीच में ही उसे उसके पिता की आवाज सुनाई देती है जो उसे और कामरान को एक अर्जेंट फैमिली मीटिंग के लिए बुलाते हैं। इस फैमिली मीटिंग में बेसिकली पेरेंट्स आशा और कामरान को ग्रिम कटी के बारे में पूरी बात बताते हैं। आमिर कहता है कि ग्रिम कटी हाल ही में सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि पे फेमस हुआ है, जो एक तरह का ऑनलाइन चैलेंज है। सपोजिटली ये मैसेजेस स्क्रॉल करते हुए, ये वीडियोस देखते हुए अचानक से सामने आ जाता है और फिर बच्चों को अजीब अजीब से चैलेंजेस देता है, लाइक अपने आप को चोट पहुंचाओ या किसी को मार ही डालो इत्यादि। अपेरेंटली इस चैलेंज के कारण हाल ही में कई बच्चे अफेक्ट हुए हैं। अब इस बात को सुनकर आशा और कामरान बहुत माइल्डली रिएक्ट करते हैं और अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए वो कभी ऐसी अजीब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि इस तरह के बेवकूफाना चैलेंज क्यों ही कोई एक्सेप्ट करेगा। ये सुन आमिर और ले उन्हें सपोर्ट करते हैं, सेइंग कि वो बस उन्हें एक वार्निंग देना चाहते थे, बिकॉज आजकल के बच्चे अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ग्रिम कटी वाली बात अब पूरे शहर में फैलने लग गई है, जहां फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक सब पे लोग इंटरेस्टेड हैं कि ये चैलेंज कहां से उभर रहा है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि अब तक किसी को यह समझ नहीं आया था कि ये चैलेंज कहां से शुरू हुआ था। वहीं आमिर और ले अब और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि अभी अभी उनके पड़ोस में किसी बच्चे ने ग्रिम कटी के चैलेंज के तहत खुद को चोट पहुंचाया है। वो दोनों तुरंत इस बारे में इंटरनेट पे जांच पड़ताल करने लगते हैं ताकि अपने बच्चों को सेफ रख सके। दूसरी तरफ हम आशा को किचन में देखते हैं, जो कुछ वीडियोस देखते हुए अपने लिए खाना बना रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो इस आवाज को फॉलो करते हुए बाहर आती है तो सामने का नजारा देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके ठीक सामने खड़ा था ग्रिम कटी, वही मॉन्स्टर जो ना जाने अब तक कितने बच्चों को नुकसान पहुंचा चुका था। ग्रिम कटी आशा के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीखते चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स को बुलाती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि अभी यहाँ कोई मौजूद था ही नहीं। आशा उन्हें ग्रिम कटी के बारे में बताती है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी भी लेती है, लेकिन उन्हें बाहर से किसी के अंदर आने के कोई साइंस नहीं मिलते। आशा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। पुलिस वालों का कहना था कि अब तक कई घरों से उन्हें ऐसे फोन कॉल्स मिल चुके हैं, लेकिन चेक करने पर उन्हें कोई इंट्रूडर नहीं मिलता। वो आशा के पेरेंट्स को भी ये बात समझा देते हैं कि हो ना हो बच्चे बस इंटरनेट के वीडियोस के प्रभाव में हैलुसिनेट करने लगे हैं और ये घटना सिर्फ एक मास हिस्टेरिया है, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब इस घटना के बाद आमिर और ले काफी चिंतित हो जाते हैं और इसीलिए वो लोग एक फैसला लेते हैं। तो अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे आमिर और ले कामरान और आशा के साथ अपना नया प्लान शेयर करते हैं, जो था डिटॉक्स बॉक्स। वो बताते हैं कि एज ए फैमिली उन्हें कुछ दिन के लिए फोन और इंटरनेट से पूरी तरह दूरी बनानी होगी। इसीलिए उन्होंने ये बॉक्स खरीदा है, जिसमें एक स्पेसिफिक समय के लिए आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लॉक कर सकते हैं। आमिर कहता है कि वो सब अपने डिवाइसेस को हफ्ते भर के लिए डिटॉक्स बॉक्स में लॉक कर देंगे, ताकि ग्रिम कटी जैसे खतरनाक चीजों से ब्रेक ले सके। ऑब्वियसली आशा ऐसा नहीं करना चाहती थी और वो अपने पेरेंट्स से जिद करने लगती है कि वो बस एक बार एमिली से फोन पर बात करना चाहती है, लेकिन आमिर इस बात पर बहुत भड़क जाते हैं और लिटरली उसके हाथ से फोन छीनने लगते हैं। अब इस दौरान आशा के साथ एक अजीब हादसा होता है। उसे दिखाई देती है ग्रिम कटी की परछाई, मानो वो वहीं मौजूद हो। ये देख आशा बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। इस हादसे के बाद तो आमिर और ले की चिंता और बढ़ जाती है और वो दोनों तुरंत आशा और कामरान के सारे डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेट कर लेते हैं। उस रात आशा सबसे छुपकर कामरान के कमरे में जाती है, जहां कामरान ने एक स्पेयर लैपटॉप छुपा कर रखा था। आशा अपने सोशल मीडिया पे लॉग इन करती है और बाकी फ्रेंड से जानने की कोशिश करती है कि उन्हें ग्रिम कटी दिखाई दिया है या नहीं, लेकिन कामरान उसे बताता है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों के साथ वही घटना हुई है जो उनके साथ हुई है, एज इन उनसे उनके फोन्स वगैरह छीन लिए गए हैं। आशा इस बारे में और पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आमिर बाहर से वाईफाई बंद कर देता है। हम देखते हैं कि इस बात पर ले और आमिर की बहस हो जाती है, जहां ले को लग रहा था कि आमिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। इस सब के बीच आशा को किसी भी तरह अपने दोस्तों से कांटेक्ट करना था और वो अपने पेरेंट्स से छुपकर डिटॉक्स बॉक्स खोल लेती है और वहां से अपना फोन निकाल अपने दोस्तों से कांटेक्ट करती है। एमिली, कैसी और बाकी सब वीडियो कॉल पे कनेक्ट होते हैं, जहां सभी डिस्कस करते हैं कि सभी के घर में एक ही चीज हो रही है, उनके पेरेंट्स उन्हें इंटरनेट से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ग्रिम कटी के विक्टिम्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और सभी डिसाइड करते हैं कि अगले दिन स्कूल में वो इस बारे में डिस्कस करेंगे ताकि कोई सोल्यूशन ढूंढ सके। इधर आशा की आवाज सुन आमिर और ले नीचे आ गए थे और वो देखते हैं कि आशा अपना फोन बॉक्स से निकाल ली है। इस बात से आमिर एक बार फिर बहुत परेशान होने लगता है और आशा को हर जगह ढूंढने लगता है। वहीं इसी पल हम आशा के ठीक पीछे वापस उसी मॉन्स्टर को देखते हैं और इसे देख आशा बहुत डर जाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। ये मॉन्स्टर भी बड़े भारी कदमों के साथ आशा को फॉलो करता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आशा एक
नाइफ उठाकर ग्रिमकटी पे हमला भी करती है और हम नोटिस करते हैं कि इससे ये मॉन्स्टर सच में जख्मी होने लगता है। लेकिन अगले ही पल ये मॉन्स्टर आशा पे हावी होने लगता है और उसे उसी चाकू से जख्मी कर देता है। तब यहाँ आमिर और लेवी पहुंच जाते हैं, जो कि वहां सिर्फ आशा को ही पाते हैं जख्मी हालत में। पास में पड़ा हुआ था चाकू, तो उन्हें लगता है कि आशा भी किसी ऑनलाइन चैलेंज के लिए खुद को नुकसान पहुंचाई है। लेव फौरन आशा की मरहम पट्टी करती है और उसे पूछने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। अपने पेरेंट्स की मेंटल स्टेट देखने के बाद आशा समझ चुकी थी कि वो उसकी बात नहीं सुनेंगे, इसी कारण वो सच नहीं बताती। वो कहती है कि उसने गलती से खुद को चोट पहुंचा लिया क्योंकि उसे डर था कि आमिर उसके फोन निकाल लेने पर गुस्सा हो जाएंगे। वो अपने पेरेंट्स से गुजारिश करती है कि वो हर हाल में अगले दिन स्कूल जाना चाहती है। आमिर इस हालत में आशा को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन ले के कहने पर वो मान जाते हैं। तो आगे हम आशा को स्कूल में देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल सभी बच्चों को इंटरनेट आदि से दूर रहने की सलाह देती है। इस लेक्चर के बाद आशा जो है वो कैसी से मिलने जाती है और वो बताती है कि कल रात उसके फोन को भी छीन लिया गया और उसके पेरेंट्स ने भी वही डिटॉक्स बॉक्स वाला रूल लागू कर दिया है। आशा को ये बात अजीब लगती है, बिकॉज सभी पेरेंट्स एक ही तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, और तो और सब वही डिटॉक्स बॉक्स यूज क्यों कर रहे हैं। कैसी और आशा इस बारे में पता लगाने का डिसाइड करते हैं, अपने क्लासमेट एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं, बिकॉज एक यही था जिसके पेरेंट्स अभी शहर में मौजूद नहीं थे और वो अब भी इंटरनेट यूज कर पा रहा था। वो देखते हैं कि शहर में इतना कुछ होने के बावजूद एलेक्स काफी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, जहां सभी ग्रिमकटी का मजाक बना रहे थे। इस सबसे दूर आशा एलेक्स से उसका लैपटॉप मांगती है और ग्रिमकटी के बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करती है। उसे इंटरनेट पे ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन सर्च करने पे एक मॉमी ब्लॉग का पता चलता है, जहां पहली बार ग्रिमकटी के बारे में पोस्ट किया गया था। आशा देखती है कि इस लेडी का नाम मेलिंडा है, जो अपने बेटे ब्रैंडन के साथ इस ब्लॉग पर पेरेंटिंग आदि के टिप्स शेयर करती थी। हम देखते हैं कि ये वही माँ बेटे हैं जिनके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। रिसर्च करने पे आशा को पता चलता है कि मेलिंडा ने ही सबसे पहले ग्रिमकटी के बारे में पोस्ट किया था, एक पोस्ट जो अब उसने डिलीट कर दिया था। यही नहीं, मेलिंडा के ब्लॉग पे डिटॉक्स बॉक्स के बारे में भी लिखा हुआ था, जहां से सभी पेरेंट्स इंस्पायर हो रहे थे। ग्रिमकटी के बारे में जानने के लिए आशा मेलिंडा का एड्रेस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ढूंढ नहीं पाती। ऐसे में वो कामरान को उसके सीक्रेट लैपटॉप पे वीडियो कॉल करती है, उसे रिक्वेस्ट करती है ताकि वो मेलिंडा के बारे में पता लगा सके। दूसरी तरफ आमिर को स्कूल से खबर मिलती है कि आशा स्कूल से गायब है। ये जान आमिर बहुत टेंस हो जाता है और ले को फोन कर घर आने कहता है। उन्हें लगता है कि शायद आशा इंटरनेट या फोन के लिए वापस घर गई होगी। अब तक एलेक्स ने पार्टी के पिक्चर्स इंटरनेट पे डाल दिए थे, जिसमें हम क्लियरली आशा और कैसी को देख पाते हैं। ये पिक्चर्स देख ले बहुत परेशान हो जाती है और आशा को लेने तुरंत एलेक्स के घर की तरफ बढ़ती है। हम देखते हैं कि आशा अब भी इंटरनेट पे ग्रिमकटी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रही है, लेकिन तभी उसे वापस अपने पीछे एक जानी पहचानी हलचल महसूस होती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो ग्रिमकटी को अपने सामने पाती है। आशा इससे बचते हुए बाहर भागती है, जहां वो पार्टी में मौजूद बाकी लोगों से मदद मांगती है, लेकिन सरप्राइजिंगली आशा के अलावा किसी को भी ये मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। अपने आप को डिफेंड करने के लिए आशा एक चाकू उठा लेती है, लेकिन ये मॉन्स्टर वापस से आशा के हथियार को उस पे ही इस्तेमाल करने लगता है। इस हादसे में आशा खुद को ही जख्मी कर लेती है और इसी हालत में उसे उसकी मॉम ले और उसके पिता आमिर देख लेते हैं। ये देख उन्हें ऑब्वियसली सदमा तो लगता ही है, तो वो आशा को तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं और आशा के लाख समझाने पर भी उसकी बात नहीं सुनते। वहीं आमिर को अपने फोन पर घर से एक सिक्योरिटी नोटिफिकेशन मिलता है, जिसके अनुसार घर में कोई इंटरनेट यूज कर रहा था। ये देख आमिर आशा से पूछता है कि क्या उसने कामरान को भी इस चैलेंज में शामिल किया है। कामरान के बारे में सुनकर आशा अचानक बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि कामरान मेलिंडा के घर का पता लगा चुका था। वो आशा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। तभी उसे अपनी स्क्रीन पे एक काली परछाई दिखाई देती है और इसे देख कामरान बहुत डर जाता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर उसके पास पहुंच चुका था। अगले ही पल ग्रिमकटी कामरान पे हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। थैंकफुली इसी पल आशा और बाकी सब यहाँ पहुंच जाते हैं, जिससे कामरान की जान तो बच जाती है, लेकिन वो काफी जख्मी हो जाता है। इस हादसे के बाद कामरान और आशा दोनों को भर्ती किया जाता है। तो अगले सीन में हम अस्पताल का नजारा देखते हैं, जहां दोनों भाई बहन भर्ती हो चुके हैं। यही नहीं, अस्पताल में कई बच्चे भर्ती हुए जा रहे हैं, जहां सभी किसी न किसी तरह ग्रिमकटी का शिकार हुए हैं। होश आने पर आशा से मिलने ले आती है, जो उसे बताती है कि जल्द ही आशा को एक साइकियाट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए ले जाया जाएगा। आशा एक बार फिर अपनी माँ को ग्रिमकटी का सच समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली ले उसकी बात नहीं सुनती। वो आशा को समझाती है कि आमिर अब भी बहुत गुस्से में है, क्योंकि आशा के कारण उसके छोटे भाई की जिंदगी भी खतरे में आ गई थी। वो सलाह देती है कि वो बस आराम करे और ग्रिमकटी के बारे में सोचना बंद कर दे, लेकिन आशा कहाँ रुकने वाली थी। लेके बाहर जाते ही वो अपने भाई के लैपटॉप से मेलिंडा का पता लगा लेती है। वो लेके कीज चोरी कर हॉस्पिटल से निकलती है, लेकिन जाने से पहले एक बार कैसी से मिलने जाती है। हमें पता चलता है कि कैसी भी इसी अस्पताल में भर्ती है। तो कैसी बताती है कि कल रात उसके साथ भी ठीक वैसी ही घटना हुई जैसा आशा के साथ हुई है।
उसके पेरेंट्स को पार्टी के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद अचानक ही कैसी पर ग्रिमकटी का हमला हो गया था। ये देख आशा कंक्लूड करती है कि हो ना हो ग्रिमकटी का खतरा कहीं ना कहीं इस भी बात पे डिपेंडेंट है कि उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर परेशान हो जाए। जब जब ऐसा होता है तब ये एंटिटी बच्चों पर हमला करती है, लेकिन आखिर क्यों, ये जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो थी मेलिंडा। तो नेक्स्ट सीन में हम आशा को मेलिंडा के घर के बाहर देखते हैं, जहां वो डोर नॉक करती है। दरवाजे के खुलने पर उसके सामने मेलिंडा दिखाई देती है, जो कुछ अजीब ही लग रही थी। आशा यहाँ मेलिंडा से ग्रिमकटी के बारे में पूछती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ जवाब नहीं देती। इंस्टेड मेलिंडा काफी नर्वस थी और बार बार आशा को यहाँ से चले जाने को कह रही थी। आशा मेलिंडा से उस स्टैबिंग वाले हादसे के बारे में पूछती है, जिसपे मेलिंडा का कहना था कि वो सिर्फ एक मामूली हादसा था और लोगों ने उस बारे में सिर्फ अफवाहें फैलाई है। ये सुन आशा वहां से जाने वाली होती है, लेकिन तभी वो घर के बाहर एक बिन को नोटिस करती है। इस बिन में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जलाए हुए थे, मानो कोई उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हो। ये देख आशा को थोड़ा शक होता है और वो चुपके से घर के अंदर दाखिल होती है। जब वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचती है तो वो देखती है कि एक कमरे को दो लॉक से सिक्योर किया गया है। आशा इस कमरे के अंदर दाखिल होती है और उसे पता चलता है कि ये ब्रैंडन का कमरा है। कमरे की हालत देख उसे काफी चिंता होती है और वो ब्रैंडन को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि इस कमरे के अंदर एक वार्डरोब भी थी, जहां फिर से 2-3 लॉक्स लगे हुए थे। आशा इस अलमारी को खोल देती है और अंदर से एक पतला दुबला बच्चा बेहोशी की हालत में गिर पड़ता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन था। दूसरी तरफ अस्पताल में अब तक ले को पता चल चुका था कि आशा वहां से भाग निकली है। कुछ ही देर में आमिर भी आशा को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन ले उसे कुछ नहीं बताती। वो बहाना बना देती है कि आशा इस वक्त एक साइकियाट्रिस्ट से बात कर रही है। देन वो खुद आशा को ढूंढने निकलती है। कमिंग बैक टू ब्रैंडन, वेल उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे कई दिनों से बंद करके रखा गया हो। उसकी आंखें सूख चुकी थी, लेकिन इस हालत में भी वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। ब्रैंडन किसी तरह हिम्मत करके बोलता है और आशा को तुरंत यहाँ से भाग जाने की सलाह देता है, सेइंग मॉमी नोज यू आर हियर। आशा ब्रैंडन को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक रिवॉल्वर के क्लिक होने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां खड़ी थी मेलिंडा। मेलिंडा आशा को अपना फोन पीछे फेंकने कहती है, सेइंग कि वो उसे अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी, लेकिन आशा बताती है कि उसके पास कोई फोन नहीं है। मेलिंडा ये बात मानने से इनकार कर देती है कि एक टीनेज लड़की बिना फोन घर से बाहर कैसे निकल सकती है। इस पॉइंट पे आशा भी मेलिंडा को थ्रेटन करती है और उससे पूछती है कि उसने ब्रैंडन के साथ क्या किया है। ये सुन मेलिंडा काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ब्रैंडन ने खुद को चोट पहुंचाया है और वो बस उसे प्रोटेक्ट कर रही है। इस बहस के बीच हम गाड़ी की आवाज सुनते हैं, क्योंकि अब ले भी आशा को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुकी थी। मेलिंडा ले को अंदर लाती है और चुपचाप आशा को उसके हवाले कर देती है। यहाँ आशा ले को समझाने की कोशिश करती है, इनफैक्ट उसे ब्रैंडन के बारे में भी बताती है, लेकिन आशा के अस्पताल से भागने के बाद ले को उस पर कोई भरोसा नहीं था। वो आशा को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट करती है कि तभी आशा बाहर ग्रिमकटी को देखती है, जो उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। इस बात से आशा समझ चुकी थी कि जब तक उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक ग्रिमकटी बार बार उस पर हमला करता रहेगा। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उसने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया है, ये सब उस मॉन्स्टर के कारण हो रहा है जिसके बारे में मेलिंडा ने अपने ब्लॉग में लिखा था। आशा को बार बार एक ही बात कहते देख ले को भी थोड़ी बात समझ आने लगती है। वो आशा को गाड़ी में बिठाकर वापस मेलिंडा के घर की तरफ बढ़ती है। वो मेलिंडा से ब्रैंडन के बारे में पूछती है, जिस बात को सुन मेलिंडा बहुत डर जाती है। जब वो अपने बेटे को बाहर लाने से इनकार करती है तब ले खुद ही ऊपर जाने लगती है। ऊपर ब्रैंडन पर एक बार फिर ग्रिमकटी का हमला होता है और ले देखती है कि उस मॉन्स्टर ने ब्रैंडन को बीच हवा में लटका दिया है। ऐसे में वो समझ जाती है कि आशा सच कह रही थी। बाहर मेलिंडा आपे से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि ग्रिमकटी वापस से उसके बेटे पे हमला कर दिया था। अपने पागलपन में वो कबूल करती है कि उसी ने ग्रिमकटी की झूठी कहानी शुरू की थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये कहानी उसी के बच्चे के लिए खतरा बन जाएगा। अब तक ब्रैंडन किसी तरह खुद को ग्रिमकटी से बचा लिया था, लेकिन ये मॉन्स्टर अब भी उसके पीछे पड़ा था। ऐसे में वो बाहर अपनी मां पर गोली चला देता है और ऐसा करते ही ग्रिमकटी गायब होने लगता है। इस बात का फायदा उठाते हुए आशा और ले ब्रैंडन को लेकर बाहर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम अस्पताल में कामरान और आमिर को देखते हैं। कामरान को फाइनली होश आने लगता है और उठने पर वो अपने पिता को एक गंभीर मुद्रा में देखता है। आमिर अब तक कामरान का लैपटॉप खंगाल चुका था और उसे कामरान के सर्च हिस्ट्री और आशा के बारे में सब पता चल चुका था। यहाँ कामरान अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आमिर कामरान को अपना सामान बांधने कहता है, सेइंग कि वो उसे काफी सेफ जगह पे ले जाएगा जहां इंटरनेट या ग्रिमकटी उन तक पहुंच न सके। अब तक ले और आशा ये अस्पताल पहुंच चुके थे और ले ब्रैंडन को भर्ती करवा आमिर के पास पहुंचती है। आमिर ले से पूछता है कि उसने उससे झूठ क्यों कहा, लेकिन ले उसे समझाने की कोशिश करती है कि आशा ने उन्हें जो कुछ भी कहा था वो सच था। ये मॉन्स्टर सचमुच उनके गुस्से और हिस्टेरिया के कारण उनके बच्चों पर अटैक कर रहा है। वो आमिर को एक ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन देने की कोशिश करती है ताकि वो शांत हो सके, लेकिन आमिर अब आपे से बाहर होने लगा था। उधर इस स्थिति में
में ग्रिमकटी वापस से कामरान और आशा पे हमला कर देता है। जैसे जैसे आमिर का गुस्सा और मेंटल स्टेट बिगड़ने लगता है, वैसे वैसे ग्रिमकटी का वार इन बच्चों पर हावी होने लगता है। अब अपने भाई को बचाने के लिए आशा अपने ही पिता पे हमला करती है ताकि ग्रिमकटी कमजोर पड़ सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आमिर उठ खड़ा होता है और एक बार फिर कामरान और आशा को ढूंढने लगता है। इधर ग्रिमकटी आशा को हवा में उछाल देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। ठीक इसी वक्त यहाँ आमिर भी आ जाता है, जो ये नजारा देख लेता है। आशा को एक सुपरनैचुरल एंटिटी के हवाले देख आमिर को पहली बार ले की बात समझ आती है और वो खुद को वही ट्रैंकुलाइजर इंजेक्ट कर लेता है। उसके ऐसा करते ही ये मॉन्स्टर गायब हो जाता है। जल्दी यहाँ पैरामेडिक्स भी पहुंच जाते हैं और आमिर को तुरंत भर्ती किया जाता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि आशा का परिवार अब बिल्कुल सेफ है, जहां ग्रिमकटी अब उनकी जिंदगी से गायब हो चुका है। आशा के पेरेंट्स भी अपने बच्चों से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें पहले ही उनकी बात सुननी चाहिए थी। फाइनली हम आशा को अपने घर पर देखते हैं, जहां वो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करती है, जहां वो सभी लोगों को ग्रिमकटी और मास हिस्टीरिया के बारे में आगाह करती है। यहीं पे फिल्म की कहानी खत्म। दोस्तों, ये थी फिल्म ग्रिमकटी की पूरी कहानी, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंटरनेट पे मौजूद खबरों से खतरा सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि एडल्ट्स को भी है। बड़ों को भी इंटरनेट पर न्यूज आदि से ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए और अपने कॉमन सेंस से फैसला लेना चाहिए। यहाँ वही हुआ कि मिलिंडा एक ब्लॉगर थी जो बस हर हाल में अपने बेटे ब्रैंडन को इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के नेगेटिव इफेक्ट से दूर रखना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुद हेल्प की जरूरत थी। उसके ऑब्सेशन के कारण उसने एक फिक्शनल कहानी को वायरल करवा दिया, जिससे न जाने कहां से एक नेगेटिव एनर्जी ग्रिमकटी का जन्म हुआ। जब कभी मेलिंडा के जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ज्यादा परेशान होते, ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते, तो ग्रिमकटी उन्हीं बच्चों को अपना शिकार बनाता। हो सकता है ये सब सिर्फ एक मेटाफर था, दिखाने के लिए कि कैसे ओवर प्रोटेक्टिवनेस आपके बच्चों को हार्म ही करता है। लेकिन एंड सीन में हम देखते हैं कि आशा के पेरेंट्स इस बात को रियलाइज कर जाते हैं कि असली प्रॉब्लम उनका हिस्टेरिया है। इसी के साथ ग्रिमकटी का आतंक भी शांत हो जाता है। ऑल्दो मूवी में एक बात जो दिखाई गई है कि फोन से प्रॉब्लम्स होती है, वो रियल है। पता नहीं ये लोग इसको कैसे पॉजिटिव लाइट में दिखा रहे हैं, बट हाँ, मेरा तो पर्सनली ऐसा ही मानना है कि नहीं, फोन वगैरह एक लिमिट में ही यूज होना चाहिए, वरना उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। ऑल्दो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि ओवर प्रोटेक्टिवनेस से भी प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, जो कि ग्रिमकटी एक मेटाफर के रूप में हमें दिखाया गया है। हाँ, तो फिल्म एक बात को दिखाती है, एक को नहीं, बट अगर आप दोनों बात को समझते हैं, एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो चीज बेस्ट होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रह सके। पीस।